अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट व्हाट इज़ लाइफ, हाउ टू स्पेंड लाइफ मैनेजमेंट। बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है लाइफ मैनेजमेंट, कि हम लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, और हम ज़िंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ लाइफ, कि लाइफ क्या होती है, ज़िंदगी क्या होती है। टू अंडरस्टैंड द लाइफ वी विल फॉलो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी कि हम ज़िंदगी को समझने के लिए हम इस नीड्स को फॉलो करते हैं, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आ जाता है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो यानी कि 1943 स्टेटेड दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू अचीव सर्टेन नीड्स, यानी कि मैस्लो जो था उसने 1943 में देखा कि लोग जो हैं वो मोटिवेट होते हैं। जब उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको कहा जाता है कि आपने कोई भी गोल या कोई भी ज़रूरत है, आपको कुछ भी अचीव करना है, तो उसके लिए आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखनी चाहिए, मोटिवेट होना पड़ता है। आपको कोई ऐसी वीडियोस देखनी पड़ती हैं जिसके ज़रिए आप मोटिवेट होते रहते हैं। When one need is fulfilled, a person seeks to fulfill the next one and so on. जब कोई भी पर्सन है, कोई भी शख्स है, जब उसकी एक ज़रूरत पूरी हो रही है, तो इस तरह ही वो, जब उसकी एक ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो फिर वो दूसरी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करेगा, और इस तरह से ही प्रोसेस चलता रहता है। द अर्लीस्ट एंड मोस्ट वाइड स्प्रेड वर्जन ऑफ मैस्लोज 1943 to 1954 hierarchy of needs includes 5 motivational needs, often depicted as hierarchical levels within a pyramid। यानी कि ये पहले जो है बहुत ज़्यादा मैस्लोज के वर्जन आए थे हायरार्की वगैरह, जिसके अंदर 5 मोटिवेशनल नीड्स थी जो कि इस पैरामिड्स में नज़र आ रही हैं आपको। सबसे पहले है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, नंबर 2 है स्टीम, नंबर 3 है सोशल, नंबर 4 इज़ सेफ्टी एंड नंबर 5 इज़ साइकोलॉजिकल। इसके अंदर ये आ जाता है कि हमें ख़ुद को देखना चाहिए कि हम एक्चुअल में हम खुद क्या हैं, हमें किस तरह से वर्क परफॉर्म करना चाहिए, और हम किस तरह से कम्युनिकेशन हमारी है इर्द गिर्द में सोसाइटी के अंदर, और हमें ये देखना चाहिए कि हम किस तरह से किस इन पर्सन से काम किस तरह से ले सकते हैं और किस तरह से निकलवा सकते हैं। हमें इन सब चीज़ों को ध्यान से देखना चाहिए और इनको प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहिए। दिस 5 स्टेज मॉडल कैन बी डिवाइडेड इनटू बेसिक नीड्स, यानी कि ये 5 स्टेजेस जो मॉडल जो है हमें नज़र आ रहे हैं, ये बेसिक ज़रूरियात हैं, यानी कि ये वो ज़रूरियात हैं, अहम ज़रूरियात हैं जो कि आम तौर पर होती हैं। सबसे पहले है साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड एस्टीम एंड ग्रोथ नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लाइफ का हिस्सा हैं एक, इसके थ्रू जो है वो लाइफ अच्छे से गुजर जाती है और अच्छे से मैनेज हो जाती है। नेक्स्ट हायरार्की ऑफ नीड्स 5 स्टेज मॉडल इंक्लूड्स, यानी कि इसको डिटेल वाइज देखा गया है। अगर बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल वे में देखा जाए तो उसमें जो है वो ज़रूरियात में आता है एयर, फूड, ड्रिंक, शेल्टर, वार्म, स्लीप, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। खाना पीना और सोना, जागना, इस तरह से, और छत, घर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ये ज़रूरतों में आ जाती हैं साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट वन इज़ सेफ्टी नीड्स। नेक्स्ट आ जाती हैं सेफ्टी नीड्स, यानी कि जो हमें महफूज रख सकती हैं। उसमें क्या आ जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम एलिमेंट्स, सिक्योरिटी, ऑर्डर, लॉ, स्टेबिलिटी, फ्रीडम फ्रॉम फियर। बेसिकली ये हमारी वो ज़रूरियात हैं जिससे हम महफूज रह सकते हैं। ये वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो कानून है, ऑर्डर्स हैं डिफरेंट किस्म के, और स्टेबल होना, और आज़ादी के साथ कि यानी कि बग़ैर खौफ के जो है वो हम अपना कोई भी वर्क परफॉर्म कर सकें। ये सारी ज़रूरियात बेसिकली ये हमारी बेसिक्स किस्म की ज़रूरियात हैं जो कि हर इंसान को चाहिए होती हैं। लव एंड बिलोंगलिनेस नीड्स, इसके अंदर आ जाता है फ्रेंडशिप, अफेक्शन एंड लव फ्रॉम
ग्रुप मेंबर्स और टीम, फैमिली, फ्रेंड्स, रोमांटिक रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि जैसे कि कहते हैं कि जो ज़िंदगी है वो अकेले नहीं गुजर सकती, यानी कि फ्रेंड्स या हम जो इंसान है वो अकेले जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता, अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। तो उसके लिए सोशल कम्युनिकेशन उसको करनी पड़ती है अच्छे तरीके से। फ्रेंडशिप्स वगैरह, फैमिली, फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें, ये सारे रिलेशनशिप्स वगैरह जो है वो इंसान के पास होते हैं तो उसकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजर जाती है। एस्टीम नीड्स, एस्टीम नीड्स का मतलब है अचीवमेंट, इंडिपेंडेंस, स्टेटस, डोमिनेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। यानी कि एस्टीम नीड्स के अंदर आ जाता है ये ज़रूरियात कौन सी होती हैं जिसमें हमने कोई भी चीज़ को अचीव करना होता है। जैसे हमारे गोल्स हैं, आज़ादी के साथ रहना और एक स्टेटस होना, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि इज़्ज़त और दूसरों की इज़्ज़त करना और ख़ुद की भी इज़्ज़त का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एस्टीम नीड्स के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसके अंदर क्या आ जाता है? रियलाइजिंग पर्सनल पोटेंशियल, सेल्फ फुलफिलमेंट, सीकिंग पर्सनल ग्रोथ एंड पीक एक्सपीरियंसेस। यानी कि सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स क्या होती हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रोथ होती है, पर्सनल ग्रोथ और एक्सपीरियंसेस, हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह होते हैं, तजर्बे वगैरह होते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि ख़ुद एतमाद होना, यानी कि हमें ख़ुद पे इतना कॉन्फिडेंस हो हम कि कोई भी काम इजीली कर सकें। नेक्स्ट ये हायरार्की बनी हुई है इस तरह से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसके अंदर आ जाता है पर्सनल फुलफिलमेंट, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एस्टीम या स्टेटस या रेपुटेशन, कोई भी हमारा स्टैंडर्ड टाइप, लव एंड सोशल नीड्स, इसके अंदर आ जाता है लव, एक्शन, फैमिली, रिलेशनशिप एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नीड्स फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए जो हमें महफूज रहने के लिए जो हमें चीज़ ज़रूरत पड़ती है उसमें आता है छत, यानी कि हमारा घर, कोई किसी का भी इंसान के रहने के लिए जो ज़रूरियात हैं वो है घर, खाना पीना और महफूज रहना। बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, उसके अंदर आ जाता है सोना, जागना, खाना पीना और भूखे रहना या फिर प्यासे रहना, इस तरह की चीज़ों में आ जाता है। एंड टुडे माय टॉपिक इज़ एंड। कीप वॉचिंग माय वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।